नमस्ते साथियों। आज डे 28 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज लेखक ने हमें स्टेटमेंट दिया है, इमेज फॉर्मेशन, चित्र का निर्माण। लेखक कहते हैं सांसारिक वास्तविकता में विचार रूप को स्थिर करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से पुनः उत्पन्न करना आवश्यक है। हो सकता है आपको विश्वास न हो कि यह इतना सरल है। यह सरल नियमित काम है, लेकिन आमतौर पर लोगों में पर्याप्त धैर्य की कमी होती है। वे किसी विचार पर उत्साहित होते हैं और फिर जल्दी ही ऊब जाते हैं। लेकिन जो आपने योजना बनाई है, उसे पूरा करने के लिए लक्ष्य को हमारे विचारों में काफ़ी समय तक दोहराया जाना चाहिए। कोई चमत्कार नहीं होते, केवल कुछ विशेष कार्य होते हैं जिन्हें वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए करना होता है। यदि मन हृदय की इच्छाओं के खिलाफ नहीं होता, तो एक अविश्वसनीय शक्ति उत्पन्न होती है, बाहरी इरादा, जो संभावनाओं के क्षेत्र को उसी तरह आकार देता है जैसे हम सोचते हैं। आत्मा और मन की एकता में छवि स्पष्ट रूप से आकार लेती है और इसलिए वह तुरंत साकार हो जाती है। असल में दुनिया उस पर सहमति देती है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन क्यों अक्सर हमारी सबसे बुरी उम्मीदें, अपेक्षाएं साकार हो जाती हैं, जबकि हमारी आशाएं और सपने नहीं? जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि आत्मा कुछ चाहती है, लेकिन मन में संकोच होता है और वह नहीं होने देता, या फिर इसके विपरीत मन तर्कपूर्ण विचार लाता है, लेकिन हृदय शांत रहता है। जब एकता टूट जाती है तो छवि धुंधली हो जाती है, जैसे दो भागों में बट जाती है। आत्मा एक बात चाहती है और मन कुछ और कहता है, और एक ही चीज में वो बिना शर्त रूप से मिल जाते हैं, घृणा और भय में। हमें क्या करना चाहिए? इसे किले की लंबी घेराबंदी से जीता जा सकता है। यदि आप सचमुच अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से स्लाइड की कल्पना या विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना चाहिए। स्लाइड के बारे में आगे की एक्सरसाइज में और भी जानेंगे। विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें व्यवस्थित और निरंतर रूप से दोहराना आवश्यक है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में लाना होगा। अपने व्यवसाय के बारे में सोचना, उसके बारे में योजना बनाना और इस छवि को बार बार दोहराना। यह काम थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह विचार वास्तविकता में बदलता जाएगा। लोग किसी विचार को लेकर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जल्दी ही निराश हो जाते हैं। लेकिन किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें उसे बार बार अपने दिमाग में लाना और उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यहाँ ध्यान और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि काम करने की विधि है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ खास कार्यों को करना पड़ता है, और यह कार्य धैर्य और नियमितता से किए जाते हैं। जैसे आपका लक्ष्य अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको नियमित रूप से योजना बनानी होगी, कदम उठाने होंगे और समय के साथ उस विचार को अपने मन में मजबूत करना होगा। केवल विचारों और योजनाओं को ध्यान में रखकर ही आप उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। तो आज का अभ्यास अंत में हमें यह सिखाता है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से मानसिक दृष्टिकोण या विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना चाहिए। इसके द्वारा हम अपने विचारों
और इरादों को स्पष्ट और सुसंगत रखते हुए अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 29 में एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।